नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष अग्रवाल आपका फिर से आज स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर में जो कि सी प्रोग्रामिंग के ऊपर है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उत्कर्ष इंडिया कोडिंग। तो आज हम लोग सीखेंगे अपने इस लेक्चर नंबर 4 में कि किस तरह से दो नंबर्स को यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। उसके बाद उस नंबर को हम लोग कैसे सम कर सकते हैं और उस सम को कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इस लेक्चर को मैं दो तरह से बोलूँगा इस पूरे में। एक तो मैं हिंदी में बोलूँगा और दूसरा मैं इंग्लिश में बोलूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हिंदी में भी दिक्कत आती है या हिंदी में उनको पढ़ने में कोई इश्यूज आ रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग पहले तो लेक्चर हिंदी में कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है। अब ये सी प्रोग्रामिंग में ये देखो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारा हेडर फाइल। ठीक है। ये हो गया हमारा इंट मेन जो हमारा हो गया, बेसिकली ये मेन प्रोग्राम हो गया। अब इसको देखो मैंने दो तरीके से बता दिया, एक इंट टाइप से कर दिया, अब मैं इसको वाइड कर दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। वाइड कर दिया तो वाइड करने पे ये रिटर्न को हमको हटा देना है। ठीक है। जब किसी प्रोग्राम को हम वाइड मेन के जैसे कर रहे हैं तो उसको हमको रिटर्न का पार्ट हटा देना है। जब मेन के आगे इंटीजर या कोई डेटा टाइप लिख रहे हैं तब हमको उसको रिटर्न देना है। अब उसमें रिटर्न नहीं भी हो रहा है तो भी हमको उसमें ज़ीरो बाय डिफ़ॉल्ट देना है। ठीक है। अब हमने क्या किया, तीन नंबर लिए, N1 NO1 NO2 NO और उसके बाद सम लिया। सम में क्या है, दोनों की वैल्यू स्टोर होंगी और डेटा टाइप क्या हमारा इंटीजर है। मेन पार्ट हमारा यहीं तक लिमिटेड है। इसमें सिंपल सी आप चार लाइन का प्रोग्राम है, आप इसको समझो। प्रिंट एफ एक टेक्निक है मैसेज प्रिंट करने के लिए, हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोग प्रिंट एफ करेंगे, मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर दी टू इंटीजर्स टू ऐड। तो कोई भी आपका प्रोग्राम रन करेगा तो उसको एक मैसेज मिल जाएगा कि दैट वी नीड टू इंटीजर्स वैल्यू टू बी इनपुट। ओके। देन उसके बाद हम लोग आते हैं स्कैन एफ में। स्कैन एफ में क्या होगा, स्कैन करना है, यानी कि यूजर ने जो इनपुट दिया है उसको स्कैन करके हमको सेव करना है। तो उसका सिंटेक्स समझो कि जितनी भी इंटीजर हम ले रहे हैं उसके आगे हम लोग एक ब्रैकेट में परसेंट, ये परसेंट का साइन लगा के डी लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हमको इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में देना रहता है। आप ये देखो स्क्रीन के ऊपर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में पैरेलल हम जैसे तीन दो वैल्यूज इनपुट ले रहे हैं तो हमने क्या किया, 2% लगाया और डी लिखिया, परसेंट डी और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हमने सजा दिया। फिर हम इसका सिंगल ये कॉमा लेते हैं सिंपल सा। ठीक है। इसके बाद जो उनको नंबर इनपुट लेना है जिसमें वेरिएबल में डालना है तो यहाँ देखो डायरेक्ट चला जाएगा, एंड का सिंबल लगेगा और ये वेरिएबल का नाम आ जाएगा। सिमिलरली एंड लगेगा, टू NO2 लिख दिया जाएगा। ठीक है। तो ये यूजर से इनपुट हुआ नंबर, इसमें कोई बहुत टफ प्रोग्रामिंग नहीं आती है, सिंपल सा है कि यूजर से हमको इनपुट लेना है। तो आप इस लाइन में ध्यान दो कि हमको कैसे इनपुट लेना है। इसके बाद हमने क्या किया, सम कर दिया। सिंपल सा बात है, अगर हमने नंबर 1 में नंबर 2 में हमको नंबर मिल गया NO1 NO2 में तो हमको क्या है, सम कर देना है और हमको उस सम को प्रिंट कर देना है। प्रिंट में भी हमने एक मैसेज प्रिंट किया। अब देखो जैसे हमने इंटीजर प्रिंट करना है तो हमने क्या किया, इसमें परसेंटाइल डी दिया, इनपुट लेने के टाइम भी दिया और आउटपुट देने के टाइम भी परसेंटाइल डी हमको कंपलसरी है लगाना। ठीक है। और बैक स्लैश एन यानी कि लाइन चेंज करने के लिए है, बेसिकली लाइन खत्म हो जाती है। इसके बाद हमने क्या किया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा मैसेज था तो खत्म हो गया। फिर सिंगल इन कॉमा और उसके बाद हमारा वैल्यू किस में स्टोर है, सम में स्टोर है। तो हम इसको प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा दो वेरिएबल का सम का प्रोग्राम है। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है। तो वाइड में ये एरर दे रहा है तो हम लोग वाइड की जगह वाइड मेन कर देते हैं। अब आप ये देखो क्यों एरर दे रहा था, क्योंकि वी कैपिटल था, वी छोटा होना था। एंटर दी टू इंटीजर्स टू ऐड 11 12 और एक ही मैंने लिया 13, तो अभी ये 25 आ गया। ठीक है। इसमें कहीं आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग सी की और डेली मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आपको डिलीवर कर सकूँ जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसके अंदर वेलवर्स हो सको। ओके। तो ये हमारे हिंदी स्टूडेंट्स के लिए था। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्लुएंट इन हिंदी एंड दिस लेक्चर विल बी नाउ फॉर देम इन इंग्लिश। So we are here on our YouTube channel Utkarsh India Coding. I Utkarsh Agrawal will welcome you on this channel. This is our lecture number 4 and here we are going to learn about the
C programming, that how we can add two numbers. Okay, we are going to learn about the program in which we are adding two numbers. Simple. So here goes the header file studio.h. What happens? It is basically responsible for input and output. Okay, so it's very simple. Then thereafter we come for the main part of the program. Main part is in the blue section highlighted on the screen. It's only that much limited. Thereafter we have describe a variable no1, no2 and sum is basically for storing the values and of the user input given by the user, and the data type, all these three is integer. Okay, so now we have printf command we have used to print the message on the screen, so that whenever you run the program, it comes to the screen that what we are actually program is needing. Okay, so we need to definitely type a message. It do not harm your program, in fact it make your program user friendly. So being a software developer, or being a programmer, it's your part that your program should be as much as user friendly, so that the people who are using it or executing it may easily get in touch with it. Okay, they must know what to do. Then here comes the scanf part of the program. In scanf you must be seeing that we are taking input of the two values no1 and no2, and for that reference we need to put this syntax, that is percent and d, for that reference. So if you want to take the input, and no1 and no2. Okay, so this is the command which we are using for taking the user from the values from the user. Okay, now here goes the sum means that no1 plus no2, that is the sum part of the program. Now we have to add these two part of the program, and then our values is getting stored into the sum variable, that is also of integer data type as we have described it earlier in the program. Okay, then thereafter adding it, we need to print the message. For that again we are using printf command, and in this bracket you can see the syntax. That syntax continues with the sum of entered numbers is equal to, here again we have used the percent d. Percent d is basically used for integer dealing values when we are taking in or we are printing on the screen. And then backslash n, if you want you can use, if you don't want you cannot, you can skip it. Okay, then comma, and then the sum is what you can see on the screen. It's used here, here and here, and what it is basically storing the result, that is the sum of two numbers and the values entered by the user. Now we are going to execute this program on the screen. Here you will see that message is print, enter two integers to add. Suppose we have given sorry suppose here we have given 11 and then we have given 12, then the sum is 23 by default. So if you have any problem regarding this, you can definitely mention it in the description box or in the comment box, and definitely I'll be in touch with you to help you out with the programming part in the C. And slowly we'll be growing and going towards the next level of the programming as soon as you get well versed with the basics of the programming skills in C. And if you need any lectures regarding Java, that is also there present in our YouTube lectures. And further, if any assistance is needed in programming part, then definitely do get in touch with me. I have also shared my LinkedIn profile, my Telegram profile as well, and there you can get connected. You can ask your questions personally. तो आप मुझसे कुछ भी you can ask anything regarding the subject topic that I have covered. Okay, so this is Utkarsh Agrawal signing off. Take care.